नमस्कार, आईवा मीडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। किंतु राहुल द्वारा हिंसा और हिंदुत्व को जोड़ने की घटना पर भाजपा के सभी शीर्ष नेता शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर सहित तमाम वक्ताओं ने एक ही बात पर जोर दिया कि इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष का नेता। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने जवाब में राहुल के बलबुद्धि पर कटाक्ष करके संदेश दिया कि विपक्ष के नेता का पद बहुत ही सम्मानीय होता है, इसलिए उसकी गरिमा की चिंता की जानी चाहिए। सिर्फ बाल बुद्धि कहकर सदन में घटी आज और कल की घटनाओं को नजरअंदाज करने से काम नहीं चलने वाला। इसके पीछे इनके इरादे नेक नहीं है। दरअसल भाजपा की कुछ सीटें घटने और विपक्ष की कुछ सीटें बढ़ने की वजह से लोकसभा में जिस तरह विपक्ष के नेता ने अपना हिंदू विरोधी रंग दिखाया है, वो नितांत ही बचकानी हरकत थी। ये सच है कि देश में हिंदूवादी और हिंदू विरोधी दो शक्तियां अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन हमेशा से ही करती रहती हैं, किंतु जिस तरह सोमवार को संसद में अनावश्यक टिप्पणी हिंदुत्व को लेकर की गई, उस पर मंगलवार को प्रधानमंत्री का जवाब देना आवश्यक था। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को साफ शब्दों में ये भी चेतावनी दी है कि सरकार भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो कुछ भी कर ले, सरकार के तेवर में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। संभव है कि विपक्ष, खासकर जिस पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें पीएम की बात अच्छी न लगी हो, किंतु पीएम ने जो भी कुछ कहा है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगस्ता वेस्टलैंड पर तमाम दस्तावेज जिस तरह सरकार इटली सरकार से हासिल करके आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है, वो निश्चित रूप से सत्ता के शिखर पर रहे एक परिवार के लिए बेहद चिंताजनक है। बहरहाल कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि जितना ही हिंदुत्व और सनातन के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होगा, उनका वोट बैंक मुस्लिम समाज में उतना ही बढ़ेगा। इसी धारणा के तहत के लोग हिंदुत्व को आतंकवाद व हिंसा से जोड़ते हैं। इस तरह के तुष्टीकरण का जवाब प्रधानमंत्री ने संतुष्टिकरण से देकर अच्छा जवाब दिया, किंतु कुछ अधिक सीटें जीतकर भी यदि विपक्ष में बैठकर शोर मचाने का ही अवसर उन्हें मिला, तो कम से कम ये बात उनके लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए कि क्या जनता ने उन्हें संसद में बकवास करने के लिए भेजा है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में बहुत से मुद्दों को उठाया था, किंतु उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात तो कही नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी ने हिंदुत्व के हिंसक होने की बात करके वामपंथी रक्त चरित्र दिखाया है, उसका अच्छा जवाब प्रधानमंत्री द्वारा देना सर्वथा उचित है। हैरानी होती है कि जो विपक्ष आरोप लगाता फिरता है कि उसे संसद में बोलने से रोका जाता है, वही विपक्ष प्रधानमंत्री के बोलते समय शोर मचाता रहा। विपक्ष की जब कुछ सीटें बढ़ गई, तब उसने ऐसा अमर्यादित व्यवहार करना शुरू कर दिया जो पूरी तरह संसदीय और अमर्यादित है। फिर वे भाजपा से क्या उम्मीद रख सकते हैं, जिसने अकेले ही पूरे इंडिया गठबंधन को मिली सीटों से ज्यादा सीटें जीती हैं। सफलता के साथ विनम्रता भी जुड़ी होनी चाहिए, अन्यथा जनता सब देखती है, सभी का हिसाब रखती है। यदि वे सरकार से जवाब मांगती है कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए क्या कार्य किए हैं, तो विपक्ष से भी उम्मीद करती है कि उन्होंने जनसामान्य से जुड़े मुद्दों को उठाया या अनावश्यक बकवास ही की। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सुझाव दें और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें।